लाइट हाउस है और आगे क्या है, शिव बाबा हैं और ये स्टूडियो है। अब शिव बाबा की शक्तियाँ इस लाइट हाउस पर पड़ रही हैं और इस लाइट हाउस से, इस स्टूडियो के थ्रू सारे विश्व को बाबा के ज्ञान की, प्रत्यक्षता की किरणें फैल रही हैं। वो समुद्र को रोशनी देता है और हम इस संसार रूपी समुद्र को रोशनी देने के लिए बाबा ने हमें भी लाइट हाउस बनाया है। तो आप सभी भी लाइट हाउस बन करके अपने अपने एरियाज़ को लाइट दें, ज्ञान का प्रकाश दें और बाबा के सर्वशक्तिवान के नज़दीक आएँ। ये स्टूडियो है, अभी इस वक्त आप 200 किलोमीटर ऊपर है पृथ्वी से। आप बैठ सकते हैं भाई जी। तो यहाँ एकॉस्टिक वर्क जो है, इसके अंदर ये जमीन के नीचे 5 इंच डनलोप है, उसके ऊपर लकड़े का फ्लोर है। ये वाइट बॉन्ड है 1 इंच के, उसके पीछे 2 इंच थर्मोकोल है, उसके पीछे ग्लास वूल है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ बैठने वाले जो भी बोलेंगे उनकी आवाज सीधी जाती है, तो कोई भी जगह में उसकी आवाज टकरानी नहीं चाहिए। तो उसका जो इको होता है, अगर वो इको हो गया तो ये हाई डेफिनेशन कैमरा सिस्टम जो है, जो नॉर्मल नहीं होती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं और यहाँ का प्रोडक्शन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है वो इको की वजह से। तो जो हम लोग टीवी देखने वाले हैं, रिमोट इसीलिए लेके बैठते हैं कि हमें दृश्य प्रियता और कर्ण प्रियता ना हो, तो हम दूसरी चैनल में चले जाएंगे। तो ये जो स्टूडियो की बाबा ने जिस तरह से बनावट बनाई है, तो ये बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से बनाई है, जिसको HD भी कहते हैं, हाई डेफिनेशन सिस्टम का। ये स्टूडियो बाहर से पूरा पैक है, अंदर हवा और आवाज को नहीं लाया जाता है। वो जो अभी दरवाजे में से आए ना, बस उतना दरवाजा है, बाकी सारा पैक है ऊपर से नीचे तक। उसके लिए 100 से ज़्यादा एयर कंडीशन इसके अलग से प्रोवाइड किए गए। ऐसे ऐसे जो स्टूडियो होते हैं उसके अंदर 12.5 टन का AC रहता है और जब यहाँ पे पूरी लाइटें चालू होती है तो 50 डिग्री जितना अंदाजित गर्मी हो जाता है। तो उस समय में मेकअप खराब हो सकता है, तो इसलिए स्टूडियो होता है। लेकिन ये AC जो है ये भी नॉर्मल नहीं है, ये AC यहाँ से उसका अलग फाउंडेशन है, उसका वाइब्रेशन स्टूडियो में नहीं आता है। फिर इसके अंदर से जो एयर ट्रैवलिंग रूट्स है, ये एयर ट्रैवलिंग रूट्स को भी ये जो कापूस की गदले होते हैं, अभी ये कोई स्टूडियो समझा रहे हैं उसके बनाए हुए, ताकि जो अंदर हवा पसार होता है तो वो अंदर दीवारों के अंदर सोख हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ से उसकी एयर निकलती है वो एकदम साउंडलेस होके निकलती है। तो ये साउंडलेस और क्लीनलीनेस, ये जो पूरा स्टूडियो बाहर से बंद है, तो आप देखेंगे ये लाइट जो है उसमें आपको देखना पड़ेगा, एक बालू की रचकन इसके अंदर नहीं दिखाई पड़ेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैमरा, फॉर द स्टूडियो। अगर आपका क्लीनलीनेस नहीं है, घिसा पिटा है, आवाज के अंदर हम्स आ गए हैं, साउंड घुस गया है दूसरा, तो दुनिया भर की कोई भी चैनल जो अरबों खरबों रुपये से चल रही है, वो आपकी कोई मटेरियल दिखाएंगे नहीं। परंतु अगर दिखा भी देंगे वो, तो काफी चार्ज करके आधा घंटा कोई चीज दिखानी है, उसके लिए 50 करोड़ रुपया मांगेंगे आपसे, तब जाके आप दिखा सकते हैं। तब आप जाके अपने गुरु की या संस्था का नाम आगे ला सकते हैं। उसके लिए उनको खोना पड़ेगा। कुछ प्रेक्षक रिमोट में जाके दूसरी चैनल में चले जाएंगे, तो उनकी जो काउंटिंग है करोड़ों में, डेली उनके 25 करोड़ है, 10 करोड़ है, 5 करोड़ है, वो गिनती में कमती हो जाएगी। लेकिन वो पैसे के सामने गिनते हैं, क्योंकि इतने क्रोमा के बारे में बताइए। अरे क्रोमा के बारे में बता दीजिए जल्दी। यहाँ इनका शूट करना है, अभी आपको थोड़ा शॉर्ट वे में निपटाना पड़ेगा। किसका शूट करना? ये भाई आए, इनका एक्सपीरियंस शूट करना बताए। हाँ हाँ जी, इसको शॉर्ट वे में निपटा दीजिए। जी जी। तो ये जो यहाँ पे ये क्रोमा है, आप भाई जो बैठे हैं ना, वहीं पे बैठेंगे, यहाँ से उनका शूट होगा।
तो क्रोमा के अंदर उसको दिखाते हैं। आपको सारी बातें हैं ना दूसरी। क्रोमा क्या? क्रोमा मतलब बैकग्राउंड कुछ भी डाल सकते हैं बाद में एनिमेशन से। सीनरी फोटो यहाँ पे शांति स्तंभ पीछे लगा दे, कुछ और कुछ भी लगा बाबा सकते दिखा हैं, दे चलता पास में। फिरता अमेरिका भी दिखा सकते हैं। बैकग्राउंड में कुछ भी है। कुछ भी आ सकते हैं, क्रोमा का जैसे मतलब स्टाफ होता है। प्रोजेक्ट ठीक है, ठीक है। आइए अभी कुछ शूटिंग शुरू और भी होने वाला shoots है। हैं। आप और भी स्टूडियो तो सही दिखा देना। हाँ जी, स्टूडियो दिखाएंगे ना और भी जो है। नहीं अभी नहीं दिखाएंगे, बस हो गया। हो गया। हाँ, ऊपर ले जाओ आपने ना। बोला जल्दी जल्दी करो तो मैं पता ही दिया हाँ, अभी। हाँ, खत्म। ऊपर ले जाओ। अनुभूति है यहाँ पे। एक बहुत छोटी सी बातें मैं आपको बता देता हूँ। ब्रह्मा कुमारी का छोटा सेंटर हो या बड़ा सेंटर हो, चाहे स्टूडियो हो, सब जगह में परमात्मा ने अपनी प्रत्यक्षता दी है। पॉइंट नोट करें। हाँ? और दिखता नहीं है, ऐसा करके हम लोग दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ अनुभूत होता है तो बहाने से नजदीक आ जाए। यह स्टूडियो जो है ये उस व्यक्ति ने बनाया है जिनको पूरा नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में। तो फिर ये 200 करोड़ का जो स्टूडियो है किसने बनाया? बस बेन जी, बस में कर रहे हैं। आप समझे? मैं पॉइंट समझे? रिकॉर्डिंग चाहिए। समझे। आप समझे पॉइंट? समझे इसको? समझे? हाँ समझे। कि गीता पाठशाला खुल गई, हम ऐसे ही जाते हैं, ऊपर ऊपर से देख के चले जाते हैं, ऐसे नहीं, अनुभूत करें उसको। ये अनुभूति में आपको थोड़ा सा चीजों का पता चलना शुरू हो जाएगा। कई ज्ञानी आत्मा लोगों ने मनोमंथन से बातें निकाली है कि कृष्ण से शिव बाबा ने, जो अजन्मा है, जन्म लेता नहीं, गीता रचाई उस समय के मनुष्यों के लिए। राम से रामायण रचवाया, मोहम्मद से कुरान रचवाया, जीसस क्राइस्ट से बाइबल रचाई उस वक्त के मनुष्यों के लिए। तब से कुंभकर्ण की नींद से लोगों को जगाने, कहीं जागे कहीं सोए। आज 900 करोड़, बीच में शंकराचार्य, नानक, सभी के द्वारा परमात्मा ने अपना कार्य करते करते आज दादा लेखराज के द्वारा युग परिवर्तन का काम हो रहा है। और उसके अंदर भी कहीं आत्माएं जागी है। इस वक्त आप ये तपोभूमि में है जहाँ so many peoples are living सोली लाइफ। उसके आत्मिक स्थिति में रहने वाले, थोड़ा सा इस तरह में बैठना भाई, गिर जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से जी रही है। उसी भूमि में आए तो यहाँ पे जितना अंतर्मुक्ता में रहेंगे तो विशिष्ट अनुभूति आप पाएंगे। जितना मानसिक स्वरूप में रहेंगे उतना ऊपर का पाएंगे। यहाँ बहुत अच्छाई है, बहुत शांति है, बहुत लोग अच्छे हैं, बस ये ऊपर की बात। लेकिन यहाँ पे मैं शांत हो गया, मेरा मन शांत हो गया, ये अनुभूतियाँ। जैसा अनुभूति किसको कहते हैं ये भी बता दूं। अभी आप ये स्टूडियो में आए हैं तो आपके जो अष्ट द्वार हैं इधर आपके साथ में है, आप जिंदा हैं तो आप अनुभूत कर सकते हैं इसे। तो कान के पास में इतनी गहरी शांति है, तो प्रश्न उसमें से निकल सकता है, इतनी गहरी शांति कैसे है? दूसरा, यहाँ पे इतनी शुद्धता कैसे है कि यहाँ एक बालू की रचकन उड़ती हुई नहीं दिखाई पड़ती। और इसके अंदर 25 टन के 2 मशीन लगे, लेकिन चलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि एसी चल रहा है, मगर ठंडा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ से प्रोडक्शन होने के बाद में दुनिया भर के अंदर चलने लायक बनती है। उसका ध्यान प्रोडक्शन के मशीनें, ये सारी चीजें और पूरा स्टूडियो बनाने के पहले की जाती है। तो कितना मनोमंथन होगा। ये वही हो गई बात कि जैसे 5000 साल के अंदर परमात्मा हमें क्या क्या खेल करवाएंगे वो परमात्मा को पहले ही पता था जी। तो ऐसे ही ये बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ स्टूडियो है। यहाँ 12 लैंग्वेजों में
बातें होती है, हिंदी, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़। और इसके बातें करने के बाद में उसका एडिटिंग होता है, एनिमेशन होता है। ये टोटल स्टूडियो है। परमात्मा ने ये स्टूडियो बना के क्या किया, क्यों किया, विनाश के समय में क्यों किया, विनाशी होने वाला है तो क्यों किया, बहुत सारे प्रश्नों का एक ही जवाब है। ज्ञानी आत्मा लोगों के कहने के अनुसार बाबा बच्चों को आराम दे रहा है, सेंटर का को, हम सेंटर के बच्चों को, और तीव्र गति से करोड़ों में बाबा जा रहा है, बिल्कुल और जो उनका 9 लाख का टारगेट है, काम है, पूरा हो गया। वो तीव्र गति से पूर्ण कर रहा है। तो ज्ञानी आत्मा ये भी कहते हैं कि संभल जाओ, समझ जाओ, बाबा वापस जा रहा है। करुणा से समझ जाओ, धर्मराज का नजर शुरू हो गया है। स्टार्ट हो गए हैं। नेस्टोडमस को पैदा किया बाबा ने 500 साल पहले। बाबा वांगे को 300 साल पहले पैदा किया, हमें खबर देने के लिए मनुष्य को कि तैयारी रखो, विनाश होने वाला है। और मिडिल ईस्ट से शुरू होगा, वो भी कहा था। और अभी आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की क्या हालत है। आप लोग जानते हैं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। आप लोगों को अगर नहीं मालूम है विनाश क्या चीज होती है, तो मेरे तरफ से मैं फ्री टिकट देता हूँ प्लेन का, 1 वे, 2 वे नहीं दूंगा, 1 वे देता हूँ। वापस आना ही नहीं। अफगानिस्तान में जाना है। तो वे वो खुद ही दे देंगे ना। अफगानिस्तान भेजेंगे। तो वापस आएंगे नहीं हम। वेस्ट हो गया। ये दूसरी टिकट वही काटेंगे। पता चल जाएगा विनाश क्या होता है। जैसे कई माताओं को ही बोलते हैं ना, उनके हस्बैंड जो ज्ञान में नहीं चलते, कहते एक तरफ की टिकट मैं देता हूँ जा, क्योंकि वापस तो आएगी नहीं अगर छुट्टी मिल गई तो ये अद्भुत खेल को इस वक्त पहचानना है। तो प्रश्न ये होता है, भाई कृष्ण के जमाने से जगा रहे हैं, कहीं धर्म के स्थान खोल के जगा रहे हैं। चल भाई तू मुसलमान नहीं अच्छा लगता तो हिंदू बन जा, हिंदू नहीं अच्छा लगता चल क्रिश्चियन बन जा, कैसे भी तू खुश हो जा, तू मेरा बच्चा है। कैसे भी फुसला के भी, कहीं भी लग जाए, तुम्हें डरा के भी, परमात्मा इतना ही कह रहा है और धर्मों से यही कहलवा रहा है कि तू आत्मा बनने की इच्छा कर। तो ये प्रश्न होता है, क्यों भाई? अरे भाई सारी चीज इच्छाओं से शुरुआत होती है। संसारी को ये भी नहीं मालूम है कि संसार क्यों मिला है। मुझे पत्नी चाहिए, पति चाहिए, पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सब जो इच्छा हो गई, तुम उसके ऊपर पुरुषार्थ शुरू कर दिया तीव्र गति से, अच्छा, काम शुरू हो गया आपका। तो स्टार्ट। और उसके अंदर कुदरत को आपको जो देना है, कर्म और बंधन अनुसार आपको जो मिलना है वो मिल भी गया, और मिला लेकिन इच्छा से। और यहाँ पे आत्मा नहीं मिल रही है 5000 साल से, क्योंकि इच्छा नहीं पैदा हो रही, ऐसा मानना है। परमात्मा ये कह रहा है कि आत्मा नहीं मिल रही है तो क्या मिसिंग है? इच्छा ही नहीं। इच्छा मिसिंग है, इच्छा नहीं की है। जाते तो है धर्म के स्थानों में, हेलो, धर्म के स्थान में, जैसे संसार का पता नहीं कैसे मिला, ऐसे हम धर्म के स्थानों में जाते तो हैं, उधर जाके करना क्या है वो नहीं मालूम है। मालूम है आपको? बोलो, किसी को भी मालूम है तो बताओ। वो मांग लेते हैं, जैसे संसारी हमें चीजें आत्मा बनना है, बस सीधी सी बात है। हाँ। एकदम सीधा जवाब ही है। वो जगह ही मालूम है, मंदिर बना देते हैं, मस्जिद बना देते हैं, गुरुद्वारा बना देते हैं, महल बना देते हैं, शांतिवन बना देते हैं, ये सभी चीज बन रही है। ठीक है, जरूरी है, स्थान चाहिए, लेकिन पहला स्वचिंतन का, स्वयंभू स्थिति का तो बना लो भाई। हमारे में भी 7 दिन का कोर्स होता है, पहले ही दिन नापास, दूसरे दिन नापास, बैच लेके घूम रहे हैं, पॉइंट टू बी नोट प्रॉपरली। और अभी ये वक्त आ गया है 86 साल के बाद में, परमात्मा तीव्र गति से वापस जा रहा है, ये भी हमें पता नहीं है। बाहर की दुनिया से कत्ले आम हमारी गर्दन तक पहुंच रही है, फिर भी हमें पता नहीं है। बाबा हमें रोज पूछता है कि तुम आज मर जाओगे, आज शरीर छोड़ दोगे,
तो तुम्हारी क्या दशा होगी ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। और हमको यहाँ पे हजारों साल से बोलते आए हैं कि जैसे कर्म करेंगे ऐसा जन्म होगा। अगर यहाँ पे आत्मिक स्थिति हुई नहीं तो आत्मावान जगत में कैसे जाएंगे। फिर भी बाबा के बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं हम तो जाएंगे, बाबा ने बोला है। तुम मेरे पास में आ गए मतलब तुम सतयुग में आएंगे, आओगे। जैसे शादी में 7 बजे बुलाया है, लेकिन लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, इसके लिए 8:30 बजे जाते हैं। जब दूल्हा दुल्हन देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं, इधर वेटर लोग खाना खा रहे हैं, उसका पत्ता भिखारी लोग चाट रहे हैं और हम आ गए शादी के मंडप में। अब ये पिछले घंटों में आना और पिछले 2 जन्मों में आना कोई भेद नहीं। कृष्ण के साथ आना है, लक्ष्मी नारायण के समय में आना है। तो ये सारी बातें 12 भाषाओं में, अनेक भाषाओं में यहाँ गुरु जितने ज्ञानी आत्मा आते हैं मैं उनसे पूछते रहता हूँ, उनसे कुछ न कुछ जवाब मिलता है। उसका छोटी छोटी बातों का मैं आपको अंश दिखाता हूँ। ये भी है कि इच्छा करोगे तो आत्मिक स्थिति इतनी जल्दी मिल जाएगी, लेकिन इच्छा आपकी खुद की होनी चाहिए। कोई धक्का दे के ब्रह्मा कुमारी के भेजे या तो कोई धक्का दे के मंदिर भेजे तो अपने को कहावत है ना, सेठ की शिखा मन ये दरवाजे तक रहती है, फिर इसके आगे फूस टेटा फूस हो जाता है। किसी ने धक्का दे के भेजा है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, लेकिन खुद की इच्छा से जो आया है वो तो निकल जाता है, वो द्वार से निकल जा सकता है, क्योंकि उसकी इच्छा भी उसको पूर्णता की ओर ले जाती है। तो आप लोग और कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। अच्छा इसका बताया राज आपने। राज है साइलेंस सिटिंग। ओके। जितना साइलेंस में बैठो। मैं बॉम्बे से हूँ बहन जी, जी। गाम देवी सेंटर से हूँ। 40 साल से बाबा से जुड़ा हूँ। शरीर की उम्र 73 साल से ज़्यादा है। शरीर में मेरा बाईपास हुआ पड़ा है, गोल ब्लैडर निकाला हुआ है, अपेंडिक्स निकाला हुआ है, ये हाथ फाड़ के नसें तोड़ के ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। फिर भी टनाटन है। हरनिया की जाली बिठाई हुई है हाथों फिर भी पे। टनाटन